अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है और उसको रेंज में लाना है तो 2 लेवल्स पे काम करना बेहद ज़रूरी है। पहला लेवल डॉक्टर साहब बताने वाले हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, ऑथर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और दूसरा लेवल इनके बाद मैं बताऊंगा आपको। There was a study done in Ohio State University where they were feeding rabbits diets that were extremely high in cholesterol. And they found to their amazement there was one group of rabbits that never got the high cholesterol levels. After a while, they found out that the technician who was feeding these rabbits, instead of just throwing the food at them, he would stroke them and pet them and cuddle them and kiss them and then feed them the same poisonous food. But now, as a result of that experience of happiness, they made chemicals inside their brain and the body that turned the cholesterol into a completely different metabolic pathway. So it's not just the food you eat, but what your awareness, what your consciousness, and your state of emotions is at the time you're eating. Your state of mind can convert nectar into poison and the other way around too, poison into nectar. So basically कहने का मतलब है कि जब आप हेल्दी फूड खा रहे हैं उसके बावजूद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये चेक करने की ज़रूरत है कि खाना खाते समय आपका इमोशनल स्टेट क्या है। इमोशंस ही हैं जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे इमोशंस वैसे हार्मोन्स। हैप्पी इमोशंस हैप्पी हार्मोन्स, स्ट्रेसफुल इमोशंस स्ट्रेसफुल हार्मोन्स। ये हार्मोन्स सेल्स को कंट्रोल करते हैं। सेल्स के अंदर जीन्स और डीएनए वो प्रोटीन्स बनाते हैं और वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। डाइजेशन से लेकर आपके वेयर एंड टेयर की रिकवरी कैसे होनी है, इन्फेक्शन से कैसे फाइट करना है, ये सारा काम हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा होता है सेल्स के थ्रू। और इन सब को इनडायरेक्टली आपका इमोशंस कंट्रोल कर रहा होता है। सो अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं तो जो फिजिकल हेल्थ है वो पूरी तरह ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिजिकल हेल्थ पे क्या करना है आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए? सबसे पहले गुड क्वालिटी स्लीप। अगर आप सो नहीं रहे, बॉडी में जो भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएंगे। दूसरा न्यूट्रिशन, जिसमें विटामिन डी और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट करा के चेक कर लीजिए, अगर ये लेवल में नहीं है कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आएगा। सो विटामिन डी एंड B12। तीसरा है फाइबर रिच फूड, फाइबर अच्छे से खाना है। चौथा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप गुड क्वालिटी वर्कआउट करेंगे, गुड क्वालिटी स्लीप लेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा। लेकिन ये सब इमोशंस कंट्रोल करता है। आपकी फूड चॉइसेस, क्रेविंग्स इमोशंस कंट्रोल करता है। वर्कआउट के लिए एनर्जी है या नहीं, कौन कंट्रोल करता है? इमोशंस। इमोशंस पे काम करिए, सारे हेल्थ कंडीशन से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए नीचे फ्रीडम टाइप कर दीजिए कमेंट में।